हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सरल तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो जो चातुर्मास होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो वर्जित होता है, जैसे कि शादी ब्याह, गृह प्रवेश या बड़े बड़े जितने भी काम होते हैं या और मूर्तियों की जो है प्राण प्रतिष्ठा वो नहीं कराई जाती है चातुर्मास में। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन आप कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं उसी एक दिन में। वैसे तो 4 दिन 5 दिन लगते हैं प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन कर रहे हैं तो आप एक दिन में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी कपड़ा लेके इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की आँखों पर पट्टी बांध देंगे। तो यहाँ पर तो देखिए मैं जो है गोटा ले रही हूँ, और अगर आपके पास हो तो आप गोटा ले लीजिएगा, नहीं तो आप पीला लाल कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा। लेकिन आप जब पट्टी बांधें तो ध्यान रखिएगा कि आप टाइट से पट्टी बांधें, जो कि खुले नहीं जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक डोंगा सा ले लिया है। आप चाहें तो कोई भगोना ले लीजिए, परात ले लीजिए, या कोई टोकरी वगैरह भी आप ले सकते हैं। आपको बस वो इतनी गहरी लेनी है जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छे से बैठ सकें। तो ये देखिए, सबसे पहले नाज में जो है भगवान की मूर्तियों को दबाया जाता है, अनाज। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कोई भी अनाज ले लीजिए। मैं आज चावल ले रही हूँ, आप चाहें तो गेहूँ भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, थोड़े से चावल मैंने इस तरीके से अपने डोंगे में डाल दिए हैं, और इसमें अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से बिठा देंगे। और अब आपको जो भी आप अनाज ले रहे हैं उससे पूरी तरीके से हमारी लड्डू गोपाल जी के जो विग्रह हैं उन्हें ढक देना है इस तरीके से। और आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके चावल या कोई भी आप अनाज ले रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, मतलब उसमें कीड़े वीड़े ना हो। तो इस तरीके से आप अच्छे से लड्डू गोपाल जी को ढक दीजिएगा इस तरीके से। बिल्कुल भी आपको लड्डू गोपाल जी आपके नज़र नहीं आने चाहिए, आपके विग्रह आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से ढक सकते हैं आप, या अगर अभी भी नहीं आ रहे हैं तो आप इनको लिटा दीजिए इस तरीके से लिटा दीजिएगा और अब ढक दीजिए। तो ये देखिए, अब बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। इस तरीके से हम पूरी तरह इन्हें छुपा देंगे। और अब यहाँ मैं ये तुलसी का एक पत्ता रख रही हूँ इनके ऊपर, और या तो आप इस तरीके की चुन्नी ले लीजिएगा लाल रंग की, या फिर कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाल रंग का कपड़ा ले रही हूँ, और अब इस तरीके से मैं अच्छे से इन्हें इस तरीके से ढक दूँगी। और आपके पास जैसा टाइम हो आप उस हिसाब से इन्हें ढक के रख सकते हैं। तो आप ये प्रोसेस अपना जो है वो सुबह से भी शुरू कर सकते हैं काम वाम निपटा के। तो जैसे अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे 3 घंटे रख सकते हैं, और अगर आप पे कम टाइम है तो आप 1-1 घंटा करके भी कर सकते हैं। तो 1 घंटे बाद हम इस तरीके से हटा लेंगे अपने कपड़े को, और ये देखिए तुलसा दल को मैं साइड में रख दूँगी। और अब हम ये चावल इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए, पहले थोड़े से हम साइड से निकाल लेंगे, और जैसे ही आपको आपके भगवान जी दिखने लगे अपने लड्डू गोपाल, उस तरीके से प्यार से उन्हें इस तरीके से उठा लेंगे। और आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि उनकी आंखों की पट्टी खुले नहीं। अब हम जो है दूसरी बार उन्हें फलों में जो है दबाएंगे। तो ये देखिए, फलों से ढकना है इस बार हमें। तो हम लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से बिठा देंगे, हमारे विग्रह को, और इस तरीके से हम अपने भगवान जी को ढक लेंगे इस तरीके। आपको जो भी फल इजीली अवेलेबल हों आप वो ले सकते हैं, और इस तरीके से आपको अपने भगवान जी को पूरी तरीके से ढक देना है फलों के अंदर। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए, इस तरीके से हम ढक के अब इस पर भी कपड़ा ढक देंगे और इसे साइड में रख देंगे। और आप ध्यान रखिएगा, जब आप इसे साइड में रखें तो कोई भी इसे छेड़े नहीं, हाथ ना लगाए। और अब हम कपड़ा हटा लेंगे, और इसी तरीके से अब हम ये फल भी निकाल लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हम सारे फल निकाल लेंगे। और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि ये जो फल वगैरह ये सब हमने लिया उनका क्या करेंगे। और ये देखिए, तुलसा दल अपने आप हमारे लड्डू गोपाल जी के पास पहुंच जाता है। तो ये देखिए, अब हमने इनको तीसरी बार रखना है सब्जी में। तो इस तरीके से मैं आलू के बीच में इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को छिपा रही हूँ। तो इस तरीके से आप अच्छी तरह पूरी तरीके से अपने विग्रह को ढक दीजिएगा, और फिर से हम वही तुलसा का दल रखकर और ऊपर कपड़ा ढक देंगे। और ये प्रोसेस हमें जो है, अगर हम आम दिन पे करते हैं तो हमें ये प्रोसेस 4 दिन या 5 दिन में पूरा करना होता है, लेकिन सिर्फ जन्माष्टमी वाले दिन ही आप इसे 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपने घर पे पंडित जी वगैरह को बुला के भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, हवन करवा सकते हैं, या आप चाहें तो इस तरीके से आप खुद भी घर में अपने लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैंने आलू में से भी निकाल लिया है, और अब लास्ट हम इन्हें फूलों में बिठाएंगे। तो ये देखिए, उसी डोंगे में मैं इस तरीके से थोड़े से नीचे फूल बिछा दूंगी, और ऊपर फिर हमारे लड्डू गोपाल जी को रख के, और उसके ऊपर पूरी तरीके से हम फूल रख देंगे। तो हमें फूलों से बिल्कुल अच्छे से ढक देना है हमारे लड्डू गोपाल को, वो ज़रा से भी कहीं से दिखने नहीं चाहिए। फूल आप अपनी मनपसंद कोई भी ले सकते हैं, पीले हरे, कोशिश करिएगा रंग बिरंगे फूल लें।
और देखिएगा जब आप ये कर रहे होंगे तो आपके मन को भी बहुत शांति मिलेगी, घर में बहुत अच्छा लगेगा। और इस टाइम पे आप अपने घर में जो है कृष्ण जी के लिए मंत्र चला सकते हैं, जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, गीत वगैरह गा लीजिए तो बहुत अच्छा लगता है। और जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हैं इसी तरीके से, तो बहुत आनंद मिलता है। तो इस तरीके से आप अच्छे से अपने विग्रह को ढक दीजिए, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने चाहिए। और ये हमारा लास्ट बार था और अब तुलसा दल रख दिया है मैंने, और अब इसे भी हम ढक के रख देंगे। और इस तरीके से अब हम इन्हें रख देंगे। और आप अगर अपने जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको खीरे वगैरह से जन्म करवाना चाहते हैं, किस तरीके से जन्म कराया जाए, तो उसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल दिया, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए अब हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को इसमें से निकाल लेना है। और अब धीरे धीरे सारे फूल हटा लेंगे हम, और हमारे लड्डू गोपाल को हम ले आएंगे बाहर। और ये देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं फूलों में से भी बाहर आ गए हैं इस तरीके से। अब हमें हमारे लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है, और आप थोड़ी सी इस तरीके की प्लेट या बर्तन लीजिएगा ताकि चरणामृत नीचे ना खिंडे। और ये देखिए मैंने कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, दही और गाय का शुद्ध देसी घी लिया है। कुछ तुलसा दल लिया है मैंने यहाँ पे, तुलसा के पत्ते, और ये दक्षिणावर्ती शंख होता है, इससे भगवान का जो है स्नान आदि कराते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास हो तो आप भी ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कटोरी या चम्मच से करवा सकते हैं। तो अब हमने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा लिया है, और अभी भी हमें इनकी पट्टी नहीं खोलनी है आँखों की। और ये मैंने कुछ साफ़ जल ले लिया था बाद में स्नान के लिए। और अब देखिए मैं इस शंख के अंदर अपना जो है दूध वगैरह डाल के भगवान को स्नान करा लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं कच्चा दूध ले रही हूँ। आप जब भी चरणामृत बनाएं या भगवान को स्नान कराएं तो हमेशा कच्चा दूध ही प्रयोग करें, उबला हुआ दूध नहीं चढ़ाया जाता है भगवान को। तो इस तरीके से हम पहले जो है ये देखिए शंख से भगवान को धार लगाते हुए दूध से स्नान करा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये मैं दही से स्नान करा रही हूँ भगवान जी को इस तरीके से। मेरा शंख थोड़ा सा छोटा है इसीलिए मुझे बार बार डालनी पड़ रही है, अगर आपका बड़ा होगा तो आपका एक बार में भी हो जाएगा। और स्नान कराते कराते आपको जो है भगवान के नाम का जाप करते रहना है, कोई भी कृष्ण जी का आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस तरीके से अब हम जो है देसी घी से भगवान को स्नान करा देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए अब मैंने देसी घी डाल दिया था, अब यहाँ पर मैं शहद डाल रही हूँ। तो इस तरीके से हम शहद से भी भगवान को स्नान करा देंगे इस तरीके से। और जब भी कोई बड़े बड़े दिन होते हैं, जैसे जन्माष्टमी हुआ, शिवरात्रि हुआ, रक्षाबंधन हुआ, उन पे आपको लड्डू गोपाल जी को जो है पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और अब ये मैंने गंगा जल से स्नान करा दिया है लड्डू गोपाल को। तो इस तरीके से हम लोग लड्डू गोपाल जी को इन सब चीज़ों से स्नान करवा देंगे। और लास्ट में एक बार फिर से हम यहाँ पे कच्चे दूध से स्नान करवा देंगे। देखिए जैसे आप अगर चाहें तो मैंने पहले भी बताया शंख से करवा सकते हैं, या सीधा कटोरी से या चम्मच से भी धार लगा के करवा सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हम हल्का हल्का सा हाथों से मल देंगे लड्डू गोपाल को, और इससे जो हमारे विग्रह हैं वो उनमें एक अलग ही तरह की चमक भी आ जाती है, एक शाइन आ जाती है। और अब ये तुलसा दल चढ़ा दिया है मैंने भगवान को इस तरीके से। और अब हम भगवान का नाम लेते हुए, नाम जप करते हुए उनको स्नान करवा देंगे। और ये देखिए अब थोड़ा सा मैं इन्हें जल से स्नान करा रही हूँ। और अब हम हमारे लड्डू गोपाल को उठा के ये देखिए किसी और दूसरे बर्तन में रख लेंगे। और ये जो हमारे पास अब मिला है हमें, ये है चरणामृत, चरणों का अमृत, और इसी को हमने भोग के रूप में सब घर वालों को बांट देना है। ये प्रसाद के रूप में हम लोग सब ग्रहण करेंगे। और अब किसी और बर्तन में हम लड्डू गोपाल जी को बिठा के और साफ़ जल से उन्हें स्नान करवा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आप साफ़ जल से भगवान को अच्छी तरह मल मल के स्नान करा दीजिएगा इस तरह से। ये देखिए, और आप देख सकते हैं अभी तक हमने भगवान जी की जो है पट्टी नहीं खुलने दी है आँखों की, और इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अब हमारे भगवान जी नहा लिए हैं, और अब हमने इन्हें अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। और अब आपको ये लेना है छोटा सा शीशा। तो ये देखिए ये हम शीशा ले लेंगे। और अब सबसे पहले लड्डू गोपाल जो है दुनिया में सबसे पहले अपने आप को ही देखेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल का जो तेज है, जो भगवान की शक्तियाँ लड्डू गोपाल में इस विग्रह में आई हैं, उसका हम लोग कोई भी सामना नहीं कर सकता। तो वो भगवान ही अपने आप को देखेंगे ताकि पलट के वही शक्तियाँ इस विग्रह में आ जाएँ। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को दर्शन कराइए आईने में उनके खुद के, किसी के बिना देखे हुए। और इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और अब हम हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो इस तरीके से आप नए नए वस्त्र पहनाएं उन्हें, और बांसुरी ज़रूर दें आप भगवान को, क्योंकि भगवान जो कृष्ण जी हैं उन्हें बांसुरी, चंदन, तुलसा दल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए जो भी आप उनका श्रृंगार का सामान लाए हों
इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें, जैसे उनके कानों के कुंडल हुए, हाथों के कंगन हुए, माला हुई, और इस तरीके से हम बाल वाल लगा के हमारे लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा बना के इस तरीके से उनका श्रृंगार कर देंगे। और देखिएगा, आप जब करेंगे तो आपके मन में अपने आप भाव उत्पन्न हो जाएंगे और आपको खुद लगाव होने लगेगा लड्डू गोपाल जी से। और ये देखिए, अब हम इत्र लगा देंगे इनको इस तरीके से। तो हमने इत्र भी लगा दिया है। अब ये बांसुरी भी पकड़ा दिए हैं हमने हमारे लड्डू गोपाल जी को। और ये देखिए, इस तरीके से हमने बिल्कुल अच्छे से सजा दिया है हमारे कान्हा जी को। और अब ये देखिए, हम चंदन का तिलक लगा देंगे, क्योंकि बिना चंदन के लड्डू का जो है श्रृंगार अधूरा है। तो ये मैंने इनको चंदन लगा दिया है। और अब मैं झूला झुला दूँगी। लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी वाले दिन ज़रूर झूला झुलाएं, नहला धुला के इस तरीके से। और ये देखिए, अब हमने झूला झुला दिया है। अब हम उन्हें भोग दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले उनका फेवरेट माखन मिश्री का भोग दे रही हूँ। साथ में ये है दूध की बनी हुई बर्फ़ी, पेड़ा और थोड़ा सा जल दे देंगे हम। और इन सब चीज़ों में हम रख देंगे तुलसा दल। कभी भी भगवान जी को भोग दें तो उसमें तुलसा दल ज़रूर रखें। बिना तुलसा दल के भगवान कोई भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और अब हम थोड़ी सी हमारी जो है जोत जोड़ लेंगे और इस तरीके से फूल वगैरह अर्पण कर देंगे हमारे लड्डू गोपाल को। और धूप दीप दिखा देंगे हमारे लड्डू गोपाल को। और अब ये मैं उनको कपूर आरती कर दूंगी हमारे लड्डू गोपाल को। और अब मैं आपको बता देती हूँ, जिन जिन चीज़ों में हमने भगवान जी को जो है बिठाया था, दबाया था, उनका क्या करना है। तो जो भी नाज आपने लिया है, अनाज लिए हैं, वो तो आप चिड़ियाओं को डाल दीजिए, मतलब कहीं या दान कर दीजिए किसी को। और या फिर आपके घर में अगर पंडित जी आए हों तो आप सब सामान उन्हें दे सकते हैं। और बाकी जो आपने फल सब्जियाँ वगैरह ली थी, वो आप प्रसाद के रूप में सब लोगों को बांट दें। और उसके बाद जो आपने फूल लिए थे, वो फूल आप किसी भी पवित्र पेड़ पे जाके चढ़ा सकते हैं, जैसे पीपल वगैरह के पेड़ में जाके रखिए आएँ। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी की। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो प्रीटी कॉर्नर, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।